नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरोस्कोप राशिफल में। आज हम आपको बताने वाले हैं आपके मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपका ये माह और कैसा रहने वाला है इस माह आपका स्वास्थ्य, और कैसी होगी आपकी लव लाइफ और आपका करियर और आपकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन। वीडियो के अंत में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, कृपया अंत तक बने रहें। हम चाहते हैं कि ये सूचना सभी तक पहुंचे। चलिए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। कुंभ राशि का मासिक राशिफल मार्च 2026। कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में ही सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु ये 5 ग्रह आपकी राशि में विराजमान रहेंगे और पंचम भाव में बैठे वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी आपकी ही राशि पर होगी। इस प्रकार 6 ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि पर होने के कारण आपके लिए ये महत्वपूर्ण महीना रहेगा। शनि आपकी राशि से दूसरे स्थान में रहेंगे, जहां 2 तारीख को शुक्र प्रथम भाव से निकलकर आ जाएंगे। 15 तारीख को सूर्य भी यहीं पर आएंगे और 26 तारीख को शुक्र आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति 11 तारीख से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। केतु पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि स्वास्थ्य ऐसा होगा जो इस महीने सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। प्रेम संबंधी मामलों के लिए ये महीना अच्छा रह सकता है, आपसी प्रेम बढ़ेगा। विवाहित जातकों के लिए कठिन समय हो सकता है, आपसी नोक-झोंक और झगड़े की स्थितियां बन सकती हैं। नौकरी करने वाले जातकों की भरपूर मेहनत करने के बावजूद कुछ लोगों से कहासुनी हो सकती है, इसलिए अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें और अपनी वाणी को भी प्रेमपूर्ण बनाए रखें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए कुछ चुनौतियां तैयार रहेंगी, इसलिए आपको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना होगा। पारिवारिक मामलों के लिए ये महीना मध्यम रहने की संभावना है। यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। पूर्वार्ध में हल्की समस्याएं सामने आ सकती हैं, फिर भी अच्छी बात यह है कि धन प्राप्ति के योग बनते रहेंगे। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अस्त अवस्था में आपके प्रथम भाव में सूर्य, राहु, बुध और शुक्र के साथ विराजमान होंगे और पंचम भाव में बैठे वक्री बृहस्पति की दृष्टि उन पर होगी। मंगल महाराज पूरे महीने इसी भाव में बने रहेंगे। इन सभी ग्रह स्थितियों के अनुसार आपको अपनी नौकरी में कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। कार्यक्षेत्र में किसी से भी कहासुनी या झगड़ा करने से बचें, क्योंकि इन्हीं वजहों से और वाणी पर नियंत्रण न रखने की वजह से आप कार्यक्षेत्र में कुछ लोगों से उल्टा सीधा बोल सकते हैं, जिसके लिए आपको बाद में पछतावा होगा। आपकी मेहनत भरपूर रहेगी, हालांकि अभी उसका फल मिलने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। सप्तम भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे और उन पर कई ग्रहों का प्रभाव रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों को स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा और परिस्थितियों से तालमेल बिठाने का प्रयास करना होगा। अभी परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं हैं, इसलिए इस महीने व्यापार में ज़्यादा निवेश करना और बहुत ज़्यादा उससे उम्मीदें लगाना ठीक नहीं होगा। थोड़ा धैर्य रखें और अपनी भावी योजनाओं को बल कैसे देना है, इस पर ध्यान दें। इससे आपको धीरे धीरे सफलता मिलेगी। जिस व्यक्ति से पहले कभी न मिले हों, ऐसे व्यक्ति से व्यवसाय से संबंधित कोई सलाह लेने से बचें। आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना मध्यम रहने की संभावना है। अच्छी बात यह है कि वक्री बृहस्पति महीने के पूर्वार्ध में पंचम भाव से एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी करते रहेंगे। एक से ज्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। शेयर बाजार से भी आपको लाभ मिलेगा। दूसरे भाव के स्वामी भी बृहस्पति महाराज ही हैं, इसलिए आप अपने संचित धन को बैंकों में अलग अलग योजनाओं में डालकर और शेयर बाजार में लगाकर भी धन प्राप्ति कर सकते हैं। द्वादश भाव पर ग्रहों का अधिक प्रभाव न होने के कारण खर्चों में कमी आएगी। पारिवारिक संपत्ति के क्रय विक्रय से भी धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र, सूर्य और शनि जैसे 3 ग्रहों का दूसरे भाव में होना धन प्राप्ति कराएगा और इससे आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र का प्रभाव आपके भाग्य से धन प्राप्ति में मदद करेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसकी वजह से धन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन नौकरी करने वाले जातकों के लिए ये महीना धन प्राप्ति के लिए अच्छा रहेगा। आप यदि अपने धन को और बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें तो बचत योजनाएं आपको विशेष लाभ प्रदान कर सकती हैं। इस महीने आर्थिक चुनौतियां कम रहेंगी, इसलिए आप भावी योजनाएं बना सकते हैं जो आपको आर्थिक तौर पर समृद्ध बना सकें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि आपकी राशि पर कई ग्रहों का प्रभाव होने के कारण
स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपकी राशि में महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु जैसे 5 ग्रह विराजमान होंगे और पंचम भाव में बैठे वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी उन पर होगी तथा दूसरे भाव में शनि और सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति स्वास्थ्य समस्याएं प्रदान कर सकती हैं। आपको मानसिक तनाव, सिर में दर्द, तेज बुखार, जुकाम, आंखों से संबंधित समस्याएं और पेट से जुड़े रोग, अपच, एसिडिटी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इन सभी समस्याओं के प्रति सावधानी बरतें। आपकी कुंडली विशेष में उपस्थित ग्रहों के आधार पर इन शारीरिक समस्याओं की स्थिति में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन आपको इन सभी के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप अपनी समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें और लगातार उन पर ध्यान बनाए रखें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में दूसरे भाव में शनि और सूर्य की युति आंखों से संबंधित समस्या, मुंह के छाले या दांतों में दर्द की समस्या दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसी अच्छे दंत चिकित्सक को दिखाएं, क्योंकि दांतों की समस्या होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। आप स्वयं को कैसे तंदुरुस्त बनाएंगे, इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा। प्रेम व वैवाहिक जीवन। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए ये महीना ठीक ठाक रहेगा, लेकिन पंचम भाव के स्वामी बुध का प्रथम भाव में रहना और ग्रहों के प्रभाव से विशेष रूप से प्रभावित होना प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव तो अवश्य लेकर आएगा। मुंह से कई बार ऐसी बातें निकल जाएंगी जो आपकी प्रियतम को परेशान करेंगी और कई बार वो भी ऐसी बात करेंगे जो आपको बुरी लग जाएंगी। इससे आपसी तलखियां बढ़ सकती हैं, लेकिन बृहस्पति महाराज का पंचम भाव में होना आपको इन सभी समस्याओं से धीरे धीरे करके निकाल देगा। आपको अपने रिश्ते पर विश्वास रखना होगा और अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करना होगा कि अपने रिश्ते को कैसे मजबूत बनाया जाए। ऐसा करने से धीरे धीरे स्थितियां अनुकूल होंगी। महीने के उत्तरार्ध में धीरे धीरे स्थितियां और बेहतर होंगी और रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। यदि आप वैवाहिक जातक हैं तो आपके लिए ये माह चुनौतीपूर्ण रह सकता है, क्योंकि इस महीने केतु सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। उनके ऊपर राहु, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र महीने की शुरुआत में विशेष रूप से प्रभाव डालेंगे, जिससे रिश्ते में तनातनी होने, झगड़ा होने, एक दूसरे से तालमेल न बैठने के कारण कई समस्याएं उत्पन्न होंगी। स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त किसी अन्य के कहने में आकर रिश्ते के टूटने की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए आपको सावधानी से अपने रिश्ते को संभालना होगा। ये महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और उनकी दृष्टि आपके प्रथम भाव पर होगी। इसके अतिरिक्त शनि महाराज पूरे महीने आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी, जबकि चतुर्थ स्थान के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में प्रथम भाव में होंगे। 2 तारीख को आपके दूसरे भाव में आकर शनिदेव से युति करेंगे। 15 तारीख से सूर्य भी इसी युति में शामिल हो जाएंगे और 26 तारीख से शुक्र आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, जबकि तीसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने प्रथम भाव में बने रहेंगे। इन सभी ग्रह स्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बीच बीच में हल्की सी तलखियां बढ़ सकती हैं। एक दूसरे से विरोधाभास तो हो सकता है, लेकिन प्रेम में कमी नहीं आएगी। सभी एक दूसरे का आदर, सत्कार और सम्मान करेंगे तथा आपस में प्रेमपूर्ण रिश्ते में बंधे रहेंगे। अपने रिश्ते को महत्व देंगे। परिवार में शुभ कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिससे परिवार में प्रेम बढ़ेगा। आपस में लोग एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। संपत्ति से संबंधित कोई विवाद सुलझ सकता है। भाई बहनों से आपके संबंध उतार चढ़ाव से भरे रहेंगे, इसलिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान यही देना है कि उनसे आपके संबंध मधुर बने रहें। पिताजी से कहासुनी करने से बचें, उनका मार्गदर्शन आपको सफलता दिलाएगा। यदि आपको आपका प्रेम जीवन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो देखें, और यदि आप अपना प्रेम जीवन किसी दूसरी राशि के साथ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं कि आप किस राशि के साथ अपना प्रेम जीवन जानना चाहते हैं और 1000 सब्सक्राइबर कराएं, ताकि हम आपकी राशि के साथ दूसरी राशि का प्रेम जीवन बता सकें। और हमारे चैनल हॉरोस्कोप राशिफल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सके। आप लोगों का साथ ही हमें प्रेरित करता है। यदि आपको आपका करियर राशिफल जानना है और जन्म कुंडली बनवाना है तो हमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल पर अपना जन्म स्थान, समय और नाम और जेंडर बताएं और हमसे ऑनलाइन जन्म कुंडली प्राप्त करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।